राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा कब है? हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने का विधान है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, उन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्री भागवत कथा और अद्वारह पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की। उनका जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन गुरु पूजन करने का खास महत्व है। साथ ही शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन को वेद व्यास जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं लोग गुरु पूजन करते हैं, साथ ही गुरु को उपहार में फल और वस्त्र मिठाई देते हैं। वहीं इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर पर कराना शुभ रहता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। गुरु पूर्णिमा तिथि 2025 ज्योतिष पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई रात को 2:07 पर तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:50 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:54 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 12:45 से 3:40 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बेहद महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। कई वेदों और पुराणों की रचना की है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। वहीं गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में असमर्थ हैं तो चिंता ना करें, आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी सुफल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामनाएं बताएं। भक्ति भाव से पूजा करना जरूरी है। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें और फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटें। गुरु पूर्णिमा का शुभ योग। इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी होगा, लेकिन पाताल लोक में होने के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी विशेष बातें। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल गुरुओं का ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य की मान्यता दी जाती है। गुरु के ज्ञान से ही विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है और इसके ज्ञान से ही अज्ञान एवं अंधकार दूर होता है। गुरु की कृपा ही शिष्य के लिए ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी सिद्ध होती है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। यह दिन गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन गुरुओं की सेवा करना अत्यंत शुभ होता है। महर्षि वेदव्यास और गुरु पूर्णिमा का संबंध। वैदिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण आदि साहित्यों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था, जो ऋषि पराशर के पुत्र थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों के ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह ज्ञान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि में कमी आएगी। धर्म में रुचि कम होने से मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास कम, कर्तव्य से विमुख और अल्पायु हो जाएगा, संपूर्ण वेद का अध्ययन करने में असमर्थ होगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति भी वेदों का अध्ययन कर सकें।
व्यास जी द्वारा ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना की गई। इस प्रकार वेदों का विभाजन करने के कारण ही उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। उन्होंने इन चारों वेदों का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतमुनि, पैल और जैमिन को दिया। महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार चारों वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित कर दिया। महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि व्यास जी को हमारे आदि गुरु माना जाता है, इसीलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा को क्या करें? इस दिन आप पीले रंग की मिठाई से भगवान की पूजा करें और बाद में इसे प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिए। इस उपाय को करने से नौकरी, बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होंगी, तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों के पीले रंग का अनाज, मिठाई या वस्त्र का दान करने पर आर्थिक लाभ होता है। इस दिन आप गुरु यंत्र की स्थापना करते हैं तो फिर आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। वहीं कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो हल्दी, पीली दाल, बेसन के लड्डू, केला, चने की दाल, केसर, पीतल के बर्तन आदि जैसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। पीले वस्त्रों का दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग पवित्रता व समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकें दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, भगवत गीता या ध्यान साधना की पुस्तकें दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में उन्नति प्राप्ति होती है। फलों का दान। गुरु पूर्णिमा के दिन फूलों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन अन्न व मिठाई आदि का भी दान किया जा सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चांदी का दान। गुरु पूर्णिमा के दिन चांदी या ताम्र पात्र का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी का संबंध चंद्रमा से है। मान्यता है कि इस दिन चांदी का दान करने से आयु में वृद्धि व शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दक्षिणा के रूप में दान। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा के रूप में धन, वस्त्र, अन्न या सोने चांदी का दान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो 1 लोटा जल, कुछ फूल और प्रणाम भी सबसे श्रेष्ठ दान माने गए हैं। सफलता प्राप्ति के लिए उपाय। तमाम प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है तो गुरु पूर्णिमा के दिन पीले रंग की मिठाई से भगवान की पूजा करें और बाद में इसे प्रसाद स्वरूप बांटें। इस उपाय से नौकरी बिजनेस में रुकी हुई तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे। आर्थिक लाभ के लिए उपाय। ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों में पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले रंग का अनाज, मिठाई या वस्त्र आदि का दान करने से आर्थिक लाभ होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।